पर डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा ने जींद में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। शहर की सड़कों की हालत को लेकर B&R विभाग के SDO और बिजली विभाग के अधिकारियों को डॉक्टर मिढ़ा ने कड़ी फटकार लगाई। 9 करोड़ रुपए का बजट ये कहकर वापस भेजा गया कि सड़कों की हालत ठीक है, लेकिन डॉक्टर मिढ़ा इससे सहमत नहीं हुए और अधिकारियों को उन्होंने जमकर सुनाया। दरअसल बिजली विभाग पर भी डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा ने सख्त रवैया अपनाया। रात के समय पावर हाउस में तैनात कर्मचारियों की शराब पीने और जनता के कॉल का जवाब न देने की मिल रही लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। देखिए, आज हर महीने में जिस प्रकार से मीटिंग ली जाती है, ये मंथली मीटिंग के पिछले रिव्यू हम लोग लेते हैं कि पीछे जो कार्य बताए गए थे उनमें से कितने कार्य प्रारंभ हुए और कितनों पे काम कंप्लीट हो चुके, उस विषय पर लगभग सभी विभागों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और उसमें चाहे वो पब्लिक हेल्थ का मामला, चाहे ULB का हो, चाहे वो B&R का है, चाहे वो सिंचाई विभाग का, हर विषय के ऊपर पूर्ण रूप से जानकारी भी ली और सभी अफसरान से बातचीत भी की गई। विशेष तौर पर बरसाती पानी को लेकर बीच में हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि जो अमृत योजना है उसके तहत जो सीवरेज का पानी है उसमें डाला जाता है। तो इस तरह से अगर ये पानी डाला जाएगा तो आने वाले समय में वो जो अमृत योजना है वो बड़ी कि उसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इस योजना पे भी हम लोगों ने चर्चा की और दोनों विभागों की एक ज्वाइंट मीटिंग करवाने के लिए आदेश दे दिया कि आप जहां आपको लगता है कि विभाग ने किसी प्रकार से कोई गलती किया है, किसी आम व्यक्ति में उस सीवरेज को अमृत योजना में डालने का काम किया है, इस पर भी विशेष रूप से संज्ञान लिया जाए। अगर किसी की गलती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार से, क्योंकि आप देख रहे हैं, मेरा मानना है कि पूरे हरियाणा में आज जींद की अवस्था इतनी अच्छी है, व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बारिश समाप्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग 90% पानी खत्म हो जाता है। आप अगर पीछे चले जाएं अमृत योजना से, तब के जींद के हालात कैसे थे और आज जींद के हालात कैसे, आप लोगों के सामने। वहीं हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के मुद्दे पर डॉक्टर मिढ़ा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पानी पर हमारा हक है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। डॉक्टर मिढ़ा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन अगर समाधान नहीं निकला तो हरियाणा अपने हक की लड़ाई और तेज करेगा। देखिए, पानी हमारा अधिकार है और हम अपने पानी को छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि अधिकार जो हक है मांगने से नहीं, छीनने पड़ते। अगर हमें छीनना भी पड़ा तो हम अपने हिस्से का पानी छीन के भी मानेंगे। अभी तो हम प्यार से बड़े भाई को कह रहे, अगर मान जाए तो बेहतर है, नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने अधिकारों को अपने आप लेंगे। हमारे कहने की जरूरत नहीं है और इसमें चर्चा हुई है, बड़ी सफल चर्चा हुई है। अगर वो चर्चा के अनुरूप हमारा पानी हमें देंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम और कार्रवाई करेंगे। सर, गोहाना बाईपास से लेके और यूनिवर्सिटी की तरफ में भी आज जिम्मेवारी लगा दी गई है। मेरे पर 2-3 रोज पहले ही इस विषय पर आया था, क्योंकि अलग अलग ये NH हैं तो इसके ऊपर चर्चाएं। और विशेष तौर पे आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सफीदो रोड पे ही जल्दी भी जो कार्य है वो भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। जो ज़मीन का मसला था वो ज़मीन लगभग मिल गई, थोड़ी बहुत गुंजाइश है, उस पर पेड़ लगा दिए जाएंगे और हमारे को सफीदो रोड तक ये कार्य भी हमारा सफल हो जाएगा। तो डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा ने जींद में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।